हेलो एवरीवन, जैसे कि पता है हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी का नोट्स। आज हम लोग का नोट्स में है अलाई, डिजीज, अफेक्टेड ऑर्गन्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि अलॉय में क्या क्या पाया जाता है। ब्रास में आपका पाया जाता है कॉपर एंड जिंक। ओके, ब्रोंज में पाया जाता है आपका कॉपर एंड टिन। ये टिन का सिंबल है TiN। स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कार्बन। बेल मेटल में आपका पाया जाता है कॉपर एंड टिन। ओके, सोल्जर में पाया जाता है लेड एंड टिन। ये Pb आपका सिंबल है लेड का, LEAD। गन मेटल में पाया जाता है कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड। जर्मन सिल्वर में पाया जाता है आपका कॉपर, जिंक एंड निकल। एग्ज़ाम में क्या करता है ना, ऑप्शन में सिल्वर भी दे देता है और बट सिल्वर नहीं पाया जाता है। नेम में मेंशन किया हुआ है सिल्वर, बट इसमें सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ओके, ट्रांसफ़र करता है, जैसे अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। NaCl जो नमक होता है ये भी ऑल्सो क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा 282। ओके, 282 में ब्रेक डाउन होगा, सॉरी 281 में ब्रेक डाउन होगा। और ये कैसे ब्रेक डाउन होगा 287 में। जैसे कि पता है आप लोग को कि लास्ट शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ 1 है, तो ये क्या कर देगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करता है तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। जैसे आपका अमोनिया हो गया है। ओके, अमोनिया का आपका सिंबल होता है NH3। इथिलीन होता है, आपको इथिलीन को ही बोला जाता है एसिटिलीन। ओके, और ये आपका अल्कोहल होता है। अब अल्कोहल को मेनली गैस किया जाता है OH से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, SO2 और NO2। SO2 और NO2 की वजह से एसिड रेन होता है। ओके, जिसकी वजह से मार्बल जो होता है, जैसे मोनूमेंट, कोई भी मोनूमेंट का जो सपोज ताजमहल का मार्बल जो वाइट से येलोविश कलर हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। और एसिड रेन में आपका SO2 और NO2 पाया जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपका होता है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सी एसेटाइट नाइट्रेट। ओके, और ओजोन। ओके, ओजोन का होता है O3 फार्मूला। नेक्स्ट आपका अल्डेहाइड है। ओजोन लेयर किस में अवेलेबल होता है वो आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। नेक्स्ट है मेरा ह्यूमन डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट। ओके, जैसे एड्स। एड्स जो होता है वो आपका वायरस डिजीज़ है। ओके, ये वायरस से होता है और ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, आर्थराइटिस क्या करता है, आर्थराइटिस ये आपका ज्वाइंट करता है। ओके, ब्रोंकिटिस आपका लंग्स का करता है। अस्थमा आपका ब्रोंकियल मसल्स, ये भी आपका लंग्स से रिलेटेड है। कार्डिटिस ये आपका हार्ट है। ह्यूमन का टोटल 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके ओके, कैटरैक्ट ये आपका आई का डिजीज़ है। सिस्टिसिस आपका ये ब्लैडर का डिजीज़ है। कोलिटिस ये आपका इंटेस्टाइन का है। कंजक्टिविटीज़ ये आपका आई का डिजीज़ है। और डर्मेटिटिस ये आपका स्किन का डिजीज़ है। किसी का स्किन का कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है और किसी का बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है मेलानिन पे। ओके, MELANIN। कैटरैक्ट आपका आई का होता है और आई का जैसे कि पता है कि आई पे जो इमेज बनता है वो अपोजिट बनता है, दैट इज़ इन्वर्टेड बनता है। ओके,
और परसिस्टेंस कितना होता है विजन का, वो आपका होता है 1/16। एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट हम लोग 1/16 सेकेंड में देखते हैं, वैसे ही परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना होता है, वो आपका होता है 1/10 सेकेंड। ओके। 66 ये आपका होता है ब्लैडर से, और क्वालिटीज़ ये आपका होता है इंटेस्टाइन का। ओके। कंजक्टिविटीज़ ये आपका आई का डिजीज़ है, और डर्मेटिटीज़ ये आपका स्किन, जैसे कि मैं बोली थी अभी कि मेलानिन हार्मोन बताता है, इंडिकेट करता है ओके कलर ऑफ स्किन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राकोमा, ये आई से रिलेटेड है। ओके। आई में जो मेनली डिजीज़ होता है वो आपका होता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में जो होता है वो आपका कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ओके। कनकेव लेंस का शेप कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या करता है ना, रे ऑफ लाइट जितना भी आता है वो डेविएट कर जाता है अपने रास्ते से। ओके। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, उसका शेप कुछ इस टाइप का है। और इसमें क्या होता है, जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं एक जगह कन्वर्ज कर किया हो जाता है, तो कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव इज डाइवर्जिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉन्सिलिटीज़, ये आपका टॉन्सिल से रिलेटेड है। ट्यूबरकुलोसिस ये आपका लंग्स को अफेक्ट करता है, और ट्यूबरकुलोसिस ये आपका बैक्टीरिया का डिजीज़ है। ओके। और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। र्यूमेटिज्म ये आपका जॉइंट से रिलेटेड है। पायोरिया ये आपका तित से रिलेटेड है। ओके। और तित का अगर हम लोग का माउथ का अगर पीएच वैल्यू अगर 5.5 से अगर कम हो जाता है ना, तो हम लोग का तित पता क्या करता है, छोटा छोटा पार्ट हो कट के टूटना स्टार्ट हो जाता है तित। तो हम लोग का माउथ का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5.5 होना चाहिए। ओके। बच्चे लोग में तित मेनली आपका 20 होता है। ओके। बट इन और एडल्ट में आपका 32 होता है। नेक्स्ट देखते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस आपका होता है नर्व, ब्रेन नर्व को अफेक्ट करता है और लिम्स को। ऑस्टियोमाइलिटिस ये आपका बोन्स को रिलेटेड है। ओटिटीज़ ये आपका ईयर से रिलेटेड है। ईयर में टोटल आपका 3 पेयर्स ऑफ बोन पाया जाता है। ओके। सबसे छोटा बोन क्या है वो आपको मुझे बताना है, जो कि ईयर में अवेलेबल होता है। न्यूरेटीज़ ये आपका नर्व से रिलेटेड है, अफेक्ट करता है नर्व पार्ट को। और माइलिटीज़ ये आपको स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। मेनिंगिटीज़ ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। ओके। जैसे कि पता है आपका ब्रेन में टोटल 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके। फोर ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जैसे सीट ऑफ लर्निंग इंटेलिजेंस हम लोग जो याद करते हैं ना, तो ये सब क्या है आपका सेरेब्रम को बोला जाता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम है फोर ब्रेन का। और हिंड ब्रेन का कौन सा है, वो आपका सेरिबीलियम है। मैं लिख देती हूँ, सेरिबीलियम। ओके, सेरिबीलियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मलेरिया। मलेरिया ये आपका स्प्लीन को अफेक्ट करता है, और मलेरिया जो होता है वो आपका वायरस से होता है। सॉरी मलेरिया जो होता है वो आपको मॉस्किटो से होता है, और मॉस्किटो का नाम वो आपका है एनोफेलिस मॉस्किटो फीमेल। ओके। और डेंगू जो होता है वो आपका होता है वायरस से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। जॉन्डिस जो होता है वो आपका लीवर को अफेक्ट करते हैं, और लीवर में क्या स्टोर होता है, विटामिन ए स्टोर होता है। ओके। विटामिन ए का डिफिशियंसी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए को क्या बोला जाता है वो आप मुझे बताना। हेपेटाइटिस ये आपका लीवर को अफेक्ट करता है, और गैस्ट्रिटिस ये आपका स्टोमक से रिलेटेड होता है। और स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो आपका HCl पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। ग्लोकोमा क्या होता है, वो आई से रिलेटेड है, आई का डिजीज़ है। ग्वाइटर जो ये थायराइड से रिलेटेड है, और ये जो ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन का डेफिशिएंसी से होता है।
एक्जेमा ये स्किन का रिलेटेड डिजीज़ है। डिप्थेरिया ये थ्रोट से रिलेटेड है। और डायबिटीज़ ये पैनक्रियास से रिलेटेड है। ओके।